श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा है वो छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृत्ति विहार कुरूद में गुरु जी द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है, जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनी जा सकती है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 2 बजे से 5 बजे तक जिसको देखा जा सकता है, जिसका सीधा प्रसारण आपको यूट्यूब और आस्था चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो देखिएगा, जो कल की कथा है तीसरे दिन यानी कि 17 मई की कथा, कल की जो 18 मई की कथा है उसका जो टाइम है वो पूज्य गुरुदेव ने बदल दिया है। यानी कि कल की कथा जो आपको मिलेगी वो 1 से 4 बजे तक मिलेगी। बाकी जो कथाएं हैं बची हुई 4, वो चारों दिन की कथा आपको 2 बजे से 5 बजे तक ही मिलने वाली हैं। तो ये अहम जानकारी थी जो आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने दी थी। तो आज की कथा में जो गुरुजी ने दूसरे दिन की कथा में नए उपाय बताए हैं, उन उपायों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की तरफ। आज गुरुजी ने कहा है शिव प्राप्ति के लिए 2 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं जीवन में उतार कर चलना चाहिए, वो क्या हैं ये भी गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। दूसरी बात कही है शिव भक्ति क्या होती है, कैसे होती है, मतलब शिव भक्ति कैसे पहचानी जाती है, वह भी आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। तो अगली जो बात है वो ये है, यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो रहा है, बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिएगा, सारी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। 17 मई दूसरे दिन की कथा में आज गुरु जी ने 10 नए उपायों के बारे में बताया है, जिनकी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। यदि किसी कारणवश आपने कथा को नहीं सुन पाया है तो आप आज के कथा की पूरी जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जो शिव महापुराण की जो 2 बातें गुरुदेव ने उतारने के लिए कहा है उसमें शिव के दर्शन होकर रहते हैं। गुरुजी ने सभी को 2 बातें बताई हैं। कौन सी? पहली बात जो उतारनी है वो है शिव नाम, यानी कि शिव जी का जो नाम है, कोई भी नाम आप श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, हर हर महादेव, भोले या फिर शिव, जो भी शंकर, जो भी जप सकते हैं उसको अपने मन में उतार लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है आपको किसी का भी अपमान नहीं करना है, यानी कि दूसरे व्यक्ति का आपको हमेशा सम्मान करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है शिव भक्ति क्या होती है। शिव भक्ति के बारे में बताया है। अगर किसी ने तिलक लगा लिया है तो क्या वह शिव भक्त है? नहीं। किसी ने रुद्राक्ष धारण कर लिया है तो क्या वह शिव भक्त है? नहीं। किसी ने बहुत लंबी लंबी जटाएं रख ली हैं तो क्या वह शिव भक्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। तन में भस्म लगा ली तो क्या शिव भक्त हो गए? नहीं। गंगा घाट पर बैठ गए साधु संत बनकर तो क्या शिव भक्त हो गए? ऐसा भी नहीं है। सब जो शंकर के भक्त होते हैं उनकी पहचान करना है। क्या पहचान, कैसे पहचानेंगे? तो शंकर की भक्ति की पहचान जो है बहुत ही सिंपल होती है। गुरुजी ने बताया, जो व्यक्ति शांत रहे, मौन रहे, जिसका हृदय शीतल हो, किसी का भी अपमान ना करे, ये है शिव भक्ति की असली पहचान। यानी कि शंकर जी का जो भक्त होगा वो शांत रहेगा, एकदम सिंपल वेशभूषा में रहेगा। इस प्रकार के व्यक्ति का हमेशा कल्याण होता है। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जो कल की कथा का समय है वो बदला गया है। उस कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक का रखा गया है। बाकी जो 4 दिनों की कथा है वो उसी समय यानी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे आस्था यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी। चौथी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सभी को भगवान से 2 चीज़ रोज़ मांगना चाहिए। कौन सी अहम 2 चीज़ें हैं जो हमें भगवान से रोज़ मांगनी चाहिए? अपने लिए या किसी और के लिए? तो सभी के लिए मांगना चाहिए। तो हम प्रार्थना करते हैं, मतलब गुरुजी ने कहा कि हम भी प्रार्थना करते हैं कि किसी भी पुरुष की जेब और किसी भी किसी भी नारी की गोद
कभी भी भोले भगवान खाली मत रखना। यानी कि गुरुजी कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति की जेब जो है वो कभी खाली नहीं रहनी चाहिए और किसी भी नारी की गोद कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। ये प्रार्थना जो है हमें प्रतिदिन अपनी पूजा पाठ में करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं जानकारी की तरफ। सभी से गुरुजी ने कहा था कि गुरुजी ने सभी भक्तों से कहा कि बात बुरी लगे तो लग जाए, लेकिन सभी को संतुष्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो गुरुजी ने कहा सीहोर में जो कथा सुनने आते हैं अगर उनको भोजन ना कराया जाए तो इस पर कुछ भक्तों ने कहा, तो इस पर गुरुजी बोले ठीक है, तुम भी अपने घर से आए रिश्तेदारों को भोजन नहीं करवाओ। मतलब कि जो तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं कथा सुनने उनको तुम अच्छे से भोजन करा के बैठा दो, और जो रात भर बैठे हुए भक्तगण हैं उनको भोजन ना मिले, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अगर तुम अपने रिश्तेदारों को भोजन ना कराओ तो हम भी भक्तों को भोजन नहीं कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी की तरफ। 6ठी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा हमें 2 चीज़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए। कौन सी वो 2 विशेष चीज़ें हैं? तो पहली चीज़ है कीचड़ और दूसरी चीज़ है लीचड़। कीचड़ यानी कि कीचड़ से दूरी बनाकर चलना चाहिए। कीचड़ जो है हमारे कपड़े खराब कर देती है। उसी प्रकार लीचड़ व्यक्ति यानी कि आलसी व्यक्ति जो होता है, जो हमेशा काम को दूसरे समय पर टालता रहता है, ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। जो अगले समय के लिए टालता रहता है, यानी कि आज का काम जो है वो आज ना करके कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा करता है, उस व्यक्ति को लीचड़ व्यक्ति कहा जाएगा। तो उससे हमें दूरी बनाकर रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की तरफ। 7वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है जो 27 मई से जो अमलेश्वर में शिव महापुराण कथा होने जा रही है, जो 27 मई से प्रारंभ होगी, उस कथा का नाम जो है वो क्या रहेगा? तो वो रहेगा समर्पण शिव महापुराण कथा, उसका नाम रखा गया है। उसका समय जो है वो रहेगा 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये कथा 27 मई से शुरू होगी, 2 जून तक चलेगी, जिसको आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। यह कथा जो है वो 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी। बढ़ते हैं आज की 8वीं जानकारी की तरफ। 8वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो यहाँ पर प्रतिभा दीदी बैठी हुई हैं, जिन्होंने पत्र लिखकर कुबेरेश्वर धाम भेजा था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि गुरुजी आपने जो राधा जी का वर्णन किया है उस पर बहुत सारा विवाद हो रहा है, आप कुछ कहेंगे नहीं? आपके ऊपर इतना सब कहा जा रहा है। तो गुरुजी ने कहा जो बात हम यहाँ व्यासपीठ पर बैठकर कहते हैं वह बात जो है शास्त्रों से उठाकर हम यहाँ पर कहते हैं, तो उस बात को झुटलाना किसी के बस में नहीं है, तो हमें कोई डर नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने जो राधा जी का संवाद कहा था उस पर गुरुजी बोले हैं कि जो वीडियो चलाई गई है, जो आपने वीडियो अभी तक देखी है जो चल रही थी, वो वीडियो जो है वो पुरानी वीडियो, यानी कि उस कथा को गुरुजी ने 14 साल पहले कमलापुर में कहा था। उस कथा के माध्यम से आप पूरी वीडियो को देखिए, थोड़ी सी क्लिप देख लेने से आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, तो आप उस कथा की पूरी वीडियो को निकाल कर देखिए, जिसमें हमने राधा जी का पूरा वर्णन किया है। आप उसे निकाल कर पूरा देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की तरफ। 10वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। कितना ही दुख हो, कर्जा बढ़ गया हो, पैसों की तंगी चल रही हो, हानि पर हानि हो जाए, तो कभी भी प्राण नहीं त्यागना है। 1 लोटा जल लेकर जाओ और अपनी कामना कहकर धीरे धीरे शिव जी पर चढ़ाओ। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर भोलेनाथ पर जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है। पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में जो भी जानकारी दी थी उसको हमने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी को दिया है, बस हमने इसमें पत्रों को ऐड नहीं किया है। अगर आप लोग पत्रों को भी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, तो हम अगले वीडियो में उनके पत्रों को भी ज़रूर शामिल करेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, हर हर महादेव। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।